अवार्ड है, नोबेल प्राइज विजेता है, नोबेल पुरस्कार जीत चुका है, लेकिन उस शख्स के पीठ पीछे एक आबादी को पूरी तरीके से खत्म और कम किया जा रहा है। हम ये अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, ये बांग्लादेश के अपने आंकड़े बता रहे हैं। आज 8% लोग हैं, 2.5 लाख लोग हर साल छोड़ने पर मजबूर किए जा रहे हैं। और वो आंदोलन जो छात्रों का आंदोलन था, वो कब बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ आंदोलन बन गया। मंदिर तोड़ दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गई, बनना है तो मुस्लिम बनो, पूजा इबादत करनी है तो इस्लाम में आओ, नहीं तो यहां तुम्हारी जगह नहीं है। ये कैसा बांग्लादेश भारत के बगल में बन गया है। हाजी नाजिम खान। हाँ देखिए, सबसे पहले तो आज विजयदशमी है। मैं विजयदशमी को अपने सभी भारतवासियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और देखिए, रही बात यह भी, जिस तरीके से बांग्लादेश की बात हो रही है, तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया, वहाँ हिंदू भाइयों के खिलाफ मुस्लिम भाई आपस में एक दूसरे से लड़े, जबकि आंदोलन सिर्फ आरक्षण का था। आरक्षण की जगह हिंदू मुस्लिम वाली बात आई, जिस तरीके से बताया जा रहा। तो मैं ये कहता हूँ कि भारत सरकार के आगे आना चाहिए। भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया गया, उसमें भारत सरकार को आगे आना चाहिए था। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे पास बहुत ही सुनहरी मौका है कि बांग्लादेश को अखंड भारत के अंदर हमें मिला लेना चाहिए, क्योंकि अखंड भारत का हिस्सा है बांग्लादेश। हाजी नाजिम भाई, आप तो वो बात कह रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल दिखती नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि कहा जाता था, जैसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे आप हैं पढ़े लिखे लोग, आपने विजयदशमी की बधाई से शुरुआत की है। उस भारत में जहां पर दुनिया का हर फिरका रहता है, यहां पर मुस्लिम शिया सुन्नी शांति के साथ मिलकर रहते हैं, यहां सिख हैं, यहाँ क्रिश्चियंस में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट हैं, यहां पर ज्यूज रहते हैं, यहां सभी रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में एक पढ़ा लिखा शख्स बांग्लादेश को लीड कर रहा है, मोहम्मद यूनुस नाम है, नोबेल प्राइज विजेता है, लोगों की जिंदगी आगे बढ़ाने वाला है। क्या इतना पढ़ा लिखा शख्स भी ऐसे कट्टरपंथियों को रोक नहीं पा रहा है, जहां आंकड़े बांग्लादेश के बता रहे हैं कि हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, भागने पर मजबूर किया जा रहा है। ये कट्टरपंथ नाजिम भाई, ये भारत में क्यों नहीं है इतना कट्टरपंथ? हाँ देखिए, ये भारत में इसलिए नहीं क्योंकि ये मुल्क कुछ संविधान से चलता है, एग्जैक्टली तहजीब वाला। एग्जैक्टली ये गंगा जमनी तहजीब वाला। और देखिए, हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने शुरुआत ही जो करी विजयदशमी से करी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था क्या है। वहां साहब बांग्लादेश में दुर्गा पूजा जो आज जिसका सिंदूर खेला हो रहा है, उस दुर्गा पूजा के पंडाल में तोड़फोड़ कर दी गई है। जमाते इस्लामी जैसा संगठन जो कि इस्लाम के नाम पर बात करता है, उसने केवल एक बात तय कर दी है कि बांग्लादेश में रहेगा तो इस्लाम को मानने वाला, और अगर नहीं तो फिर वो या तो नहीं ही रहेगा या वो इस देश से बाहर जाएगा। ये बड़ा सवाल है। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बात कम से कम जोर शोर से रखनी चाहिए कि वो दौर गया, अब दौर दूसरा है और इस दौर में सब साथ चलते हैं। अनिल गर्ग जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या बांग्लादेश में जो कुछ भी हम तस्वीर देख रहे हैं, क्या बांग्लादेश को हम एक धोखेबाज या बांग्लादेश को हम एक मतलब परस्त की तरह देख सकते हैं कि 1971 में जरूरत पड़ी तो मुक्ति वाहिनी के साथ भारतीय सेना ने भी अपनी शहादत दी, और आज जरूरत पड़ी तो वो अपने समाज से केवल और केवल धर्म के आधार पर वो जो आंदोलन चला था छात्रों को नौकरियों में आरक्षण देने के नाम पर, उसको बड़ी सफाई से हिंदुओं के सफाई के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश डरा रहा है क्या? मनोज जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। पूरा समय लीजिए। हाजी नाजिम जी से, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, हम अनेक डिबेट में साथ होते हैं, एक सवाल पूछा कि जितनी कट्टरपंथ बिहार उसमें बांग्लादेश में है, भारत में क्यों नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि ये देश संविधान से चलता है इसलिए। ये तो है ही, ये देश संविधान से चलता है, लेकिन ये वजह नहीं है। ये वजह ये है कि ये हिंदू बहुल देश है, यहाँ मेजोरिटी जो है वो हिंदुओं की है। और आप नोटिस कर लीजिए, भारत में भी जहां जहां जिस जिस जिले में हिंदू की मेजोरिटी कम हुई है, वहां कट्टरवाद बढ़ा है। यानी इसकी यहाँ पे डेमोक्रेसी होने का कारण, यहाँ पे कट्टरता ना होने का कारण इकलौता है कि ये हिंदू बहुल देश है और हिंदू बहुत सहनशील है। अब वो वापस बांग्लादेश पे आते हैं।
देखिए, बांग्लादेश ने मोहम्मद यूनिस को सामने रखा है, उसने अपना नकाब उतार दिया है। जिस नकाब को ओढ़ के उसको नोबेल पीस प्राइज मिला था, वो तो अब मैं तो दुनिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि नोबेल प्राइज देने वाली अथॉरिटी से भी कि उनका नोबेल प्राइज वापस ले ले, क्योंकि वो मोहम्मद यूनिस ने अपना असली चेहरा वहां दिखा दिया है। और मोहम्मद यूनिस को आगे करके जो जमाती इस्लामी वहां पे जो खेल खेल रहा है, जो आपने कहा कि बांग्लादेश को क्यों ना हम गद्दार मान लीजिए, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश को गवर्न करने वाले लोग बदले, बांग्लादेश को हम गद्दार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को जब मुक्ति वाहिनी ने शुरुआत की थी मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, तो कितना आतंक झेला था पाकिस्तानियों का, कितना कितना बर्बरता झेली थी उनकी, और भारत ने किस तरह से उनकी मदद की थी। लेकिन आप समझ लेना चाहिए, जब ये आरक्षण के नाम पर जो आंदोलन शुरू हुआ छात्रों का, ये उन स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ था जिन्होंने बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया था, जिन्होंने, अब आप मुझे बताइए, हम उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, जिसको पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया था, उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो सम्मान नहीं है, जो देश के राष्ट्रपिता कहलाते थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह कहना कि बांग्लादेश में हिंदू एकजुट हुए, ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह कहना कि बांग्लादेश में हिंदू एकजुट हुए, उसके बाद ही हिंदू वहां पर बच पाए, क्या ये बयान विवादित माना जाए या ये बयान वर्तमान हकीकत है? आप ये मान के चलिए कि आज पूजनीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने एक व्हाइट पेपर एक तरह से बांग्लादेश का प्रस्तुत कर दिया है। ये कटु सत्य है, हम सब ने देखा है कि जैसे ही शेख हसीना भारत आई, वहां पे दंगे शुरू हो गए, वहां हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा, मंदिरों में तोड़फोड़ हो गई, और जब हिंदू संगठित हुआ, जब वो सड़कों पर आया, तब ये दंगे रुके। और मोहम्मद यूनिस की सरकार ने पुलिस को, सेना को खुला छोड़ रखा था कि कहीं दंगे हो, कुछ भी हो, किसी हिंदू को मारा जा रहा हो, आपको कुछ नहीं करना है। वो तो हिंदू संगठित हुए, जब हिंदू संगठित हो गए, लाखों की संख्या में संगठित हुए, तब उनको लगा कि शायद अब कुछ दंगाई आएंगे तो वो भी मारे जा सकते हैं, और दुनिया को दिखाने के लिए ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, मेरे साथ जी, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, और उनका मैं स्वागत सैल्यूट के साथ भी करता हूं, क्योंकि देश की सेना में उन्होंने अपनी सर्विस दी हुई है। मेजर मोहम्मद अली शाह, बहुत स्वागत है आपका। आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो ऐसे मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, किसी के भी डर के बिना। लेकिन मैं इससे पहले कि सवाल के साथ आपके सामने आऊं, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। बांग्लादेश में अब भी हिंदुओं पर हमले थम नहीं रहे। बांग्लादेश की सरकार ने चेतावनी दी है